अथ द्वात्रिंशो अध्याय। भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुक उवाच। सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रणपन्त्य शुचित्रधा रुरुदः सुस्वरं राज कृष्ण दर्शन लालसा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी। करुणाजन सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। तसामाविर्भुक्षोर स्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधरः श्रेय साक्षान्मन्मथ। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मन को मत डालने वाले कामदेव के मन को भी मतने वाला था। तमेलोक्य गतं प्रेष्ठं प्रत्युत्पन्न ऋषुबलः हुतस्थयुगपत् सर्व सन्मः प्राणनुगागतम्। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। काचित् करं भुजं शौर्य जगृहें जलिनमुदा काचित् दधर्तद्बाहु मनसे चन्दनदूषितम्। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। काचिदञ्जलिनाग्रेण तन्वीताम्बुलचर्वितम् एकातदङ्घ्रिकमलं संतप्ता स्तनदोदयात्। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान की विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। एकाभ्रकोटिमाबध्य प्रेम संरभ विह्वला कृतिवक्षकटाक्षेप संदष्ट दशनक्षुदा। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विह्वल होकर भौहें चढ़ाकर दांतों से होंठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बीनती हुई उनकी ओर ताकने लगी। अपराणि निषद्रिभ्यं जुषातमुखाम्बुजम् अपितुमपि नाथेभ्य ततस्त शरणं यथा। छठी गोपी अपनी निर्निमेष नयनों से उसके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मधुर मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती हैं। तंकाचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्यनिमील्य च पुलकाङ्ग्योपगोह्यास्त योगिवानन्द सम्प्लुता। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गईं और फिर उसने आंखें बंद कर लीं। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। सर्वास्ताख्य शुभालोक परमोत्सवनिरतः जहुर्वेगः जन्तापं प्रज्ञं प्राप्य यथा जनः। परीक्षित, जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था, उससे वे मुक्त हो गईं और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगी। व्यरोचताधिकं तात पुरुष शक्ति निर्यथा। परीक्षित, यूं तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उसकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी शोभायमान होता है। कालिंग निवेश्य पुलिनं विभु विकसत् कुन्तुमन्दार सुरभ्य नीलशतपदम्।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरच्चन्द्रांशु संदोह ध्वस्तदुषातमः शिवम् कृष्णाया हस्तरलाचि तकोमल वालुकम्। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। मनोरथान्तं श्रुताय यथाययुः स्वरुतरीयः कुचकुङ्कुमाङ्किते रचिक्लेपन्नासन मात्मबन्धवे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आधी व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों के ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं, वैसे ही गोपियां भी पूर्ण काम हो गईं। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहृद भगवान श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासन चकास गोपीपरि जगतोर्चित सैलोक्य लक्ष्मी कपदं वपुर्दधत्। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बैठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे अपने एकमात्र आश्रय हैं। सभा जयित्वा कमनङ्गदीप्तुनं सहासलीले क्षणविक्रमभ्रुवा संस्पर्श नेनाङ्क कृताङ्घ्रिहस्तयोः संस्कृत्य ईशा कुपिता बभाषिरे। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भावों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी क्या उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुख से भी उनका दोष स्वीकार करने के लिए वे कहने लगी। गोपियां ऊंचो भजतु नो भजन्ते एक एतत् विपर्ययम् नो भयांश भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन दिनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? श्री भगवान वाच मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थकान्त्युत्तमहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थं तद्धिरन्यथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्यारी सखियों, जो प्रेम करने से प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, उसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। भजन्त्य भजतो ये करुणा पितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमः। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः आत्माराम यत् काम अकृतज्ञ ऊर्ध्वः। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो उठे हैं उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी विद्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। नाहं तु सख्यो
भजतोऽपि जन्तून् भजम्यमीशा मनोवेत्ति प्रीतये यथा धनु लब्ध धने विनष्टे प्रचिन्तयाम्यन्निभृतो न वेद। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप जाता हूँ। एवं मदर्थोचितलोक वेद स्वानाम् एवो मय्य नोरेत् ये बलः माया परोक्षम् भजता तिरोहितम् मासो ये तुम्हारथ तत्क्रियां क्रिया। गोपियों, इनमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसीलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। न पार ये हम निर्वद्य संयुजाम् स्वसाधो कृत्यं विबुधाय शापिवः यामा भजन्द जर्गेह शृङ्खला संवृश्च तद्वः प्रतियातो साधुना। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी के उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे ऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीशान्तनम नाम 32 अध्यायः।